जिद्दी जट, एक जट और जाट की कहानी, और दोनों ही बहुत जिद्दी रहते हैं। इसमें हीरोपंती जैसा क्लाइमैक्स 6-7 बार है। आप सोचो कितना इसमें इंजॉयमेंट है पब्लिक के लिए। कड़ी होती है ना मूवी की, कि वो कड़ी ही आपको जोड़ के रखती है और पूरी स्टोरी उसके इर्द गिर्द घूमती है। और जब आप स्क्रीन प्ले में देखते हो तो स्क्रीन प्ले में एक बहुत अहम एक हिस्सा है कि स्टार्ट मुझसे हो रही है और वो एक स्टोरी नरेट कर रही है लड़की। जिद्दी जट का आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है और इस मौके पर हमारे साथ इस वक्त हैं राइटर और डायरेक्टर भी हैं, साथ में लीड रोल में बतौर हीरोइन जिन्होंने काम किया हुआ है सारा वो भी हैं, रांझा भी हैं, और हम सभी से बात करेंगे। कम से कम सबसे पहले जो मेरा सवाल रहेगा वो रहेगा आपसे, समझना चाहेंगे कि आपके दिमाग में क्या ख्याल आया कि आपने ये टॉपिक लिया खनन माफिया, जो कि बड़ी समस्या है पंजाब की, और उसको आप आम लोगों से जोड़ने का काम करने जा रहे हैं इस मूवी के माध्यम से। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ ख्याल आपके मन में आए हुए थे? पहली बात, कोई जब हम खुद पंजाबी हैं तो वो मुद्दा तो सामने ही रहता है, कहीं न्यूज़पेपर में देख लिया, कभी इधर तो जो मुद्दे आपके सामने रहते हैं, तो अगर हमारा फर्ज बनता है एज ए राइटर डायरेक्टर को वो मुद्दे को एंटरटेनमेंट के सहारे आपको बताना है लोगों को कि जैसे क्या हो रहा है। तो हमने वही कोशिश की है, तो वो कोशिश मुझे लगता है कामयाब होगी। फिल्में भी बड़ा माध्यम होती हैं, अगर टीवी और अखबार की दुनिया भी आम जनता के बीच में जाते हैं तो आप लोग मनोरंजन के साथ पहुंचाते हैं अपनी बात को। अब हम आपसे समझना चाहेंगे, मोस्टली हीरोइन को जब कोई देखना चाहता है तो या तो एक्शन मूवी होती है, वो भी पसंद की जाती है, अपने अपने दर्शक होते हैं। इसमें एक्शन के साथ में किस तरह से आपका रोल है और आप कैसे दर्शकों को अपनी ओर लुभाएंगी, वो समझना चाहेंगे। मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट और चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि इसमें जो मेरा रोल है वो एक पत्रकार लड़की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारी बिरादरी में शामिल हो गई। को दे दीजिए। तो मुझे ये भी एक्सपीरियंस है अभी, जब आप, क्योंकि मैं ना जब प्रिपेयर कर रही थी कुछ भी, तो मैंने बहुत चैनल देखे हैं न्यूज वाले कि किस तरीके से बात करनी है और किस तरीके से हम कन्वर्सेट करके क्या चीज निकाल सकते हैं किसी से। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। और साथ में एक कड़ी होती है ना मूवी की, कि वो कड़ी ही आपको जोड़ के रखती है और पूरी स्टोरी उसके इर्द गिर्द घूमती है। और जब आप स्क्रीन प्ले में देखते हो तो स्क्रीन प्ले में एक बहुत अहम एक हिस्सा है कि स्टार्ट मुझसे हो रही है और वो एक स्टोरी नरेट कर रही है लड़की। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक ऐसी चीज है कि मैं अपने आप को जब उस लुक में देखती हूँ तो मुझे बहुत लगा कि हाँ, उसमें हमने बहुत सारी एक्चुअली सेट पे बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, और वो कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमारी बहुत वायरल हो गई। एज आपको पता होगा, एक पाकिस्तानी एक वो थे, क्या बोलते हैं, एक पत्रकार होते हैं जो ये लाहौर से यहाँ जा रही है। हाँ, सोशल मीडिया में वो स्टेशन वाला जिसमें वो थप्पड़ वो बीच में आ जाता। तो पत्रकारिता के देखो बहुत सारे अपने वो चीजें, अब तो हमने उसके हास्य तौर पे लेके हमने थोड़ा कुछ वीडियोस बनाई थी, तो बहुत ही वो अच्छी चल पड़ी हमारी। तो हमने कहा कि चलो ये हो सकता है कभी मैं पत्रकारिता में भी आ जाऊं इसके बाद। बट आई एम वेरी एक्साइटेड। पत्रकारों का भी अपना एक पहले जो ट्रेंड था वो था झोला लटकाए हुए पत्रकार, हाँ, कलम पकड़े हुए, चश्मा लगाए हुए, चप्पल वप्पल। तो आप किस तरह से हैं, मॉडर्न पत्रकार के रूप में आई हुई हैं समय के हिसाब से, जिनके पास ना तो कलम है ना डायरी है, मोबाइल पे ही सब कुछ करते हैं? नहीं, मैं आपको ना, हाँ, संजीदा सही वर्ड। मुझे लगता है पत्रकार को आपको देख के लगना चाहिए पत्रकार है। मतलब मुझे लगता है कि वो झोला और वो जो, तो आप हीरोइन लग रही हैं। आप मुझे देखना उसमें, मैं बिल्कुल ऐसे लग रही हूँ कि पत्रकार जर्नलिस्ट मैं लग रही हूँ। मेरी बिरादरी की। हाँ हाँ, मैंने चश्मे पहने हैं। हाँ नहीं, ये चश्मा तो मेरे 15-20 साल बाद लगा था, आप 26 साल हो रहे पत्रकार। बट मुझे ऐसे लगता है कि हर एक, चाहे वो हीरोइन हो, हम लोगों का सबसे फन पार्ट तो यही रहता है एक हीरोइन के लिए कि आप ना डिफरेंट चीजें ट्राई करते हो। आप डिफरेंट कपड़े हैं, हेयर डिफरेंट है, और सर ने और रांझा ने बहुत अच्छे से उस पे रिसर्च किया है, हर एक कैरेक्टर पे काम हुआ है, हर एक कैरेक्टर पे। और इसलिए मुझे लगता है कि आप जब देखोगे तो वो मैं नहीं लगती, अभी मैं कुछ और लग रही हूँ, उसमें मैं वही पत्रकार ही लग रही हूँ। तो हम भी हीरो लग सकते हैं ना, अगर ट्राई। बिल्कुल सर।
आपसे समझना चाहेंगे सिमरन जी, इनको क्या लगा कि आपको ये पत्रकारिता के बेस में उस रोल में ये बिल्कुल 100% फिट बैठेंगी? जो बंदा अपनी लाइफ में बहुत नोटी और लाइव ऐसे चुलबुला रहता है ना, उसका एक अलग सा एंगल होता है। ठीक है, मैंने वो टच किया है, तो वो बाहर निकला है। जमीनी फुटपाथ से उठ करके आम जनता के बीच में घुसने वाला, इस तरह का। हाँ बिल्कुल, वो वाला वो टच किया। और वो मतलब उसने अपनी लाइफ कैसे बताई है, कैसे वो एक चुप रहना, एक कब बोलना है, कैसे बोलना है, कब मतलब मौके की तलाश में रहता है पत्रकार। कब मौका आएगा तो मैं बहुत, हाँ तो वो वाला विषय मिलेगा तब वो अटैक करेगा। हाँ वही है इसका। आपसे समझना चाहेंगे, ये खनन माफियाओं को लेकर के मूवी बनी हुई है, दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं, कुछ ऐसा ट्रेलर से समझ में आया मुझे। इसमें जब आप आए हैं तो आप चूंकि साउथ की मूवी में भी काम कर चुके हैं, तो जो एक्शन है वो तो आपके फेवर का लग रहा है मुझे, लेकिन इसमें आपको किस तरह से मजा आया, मतलब क्या किस तरह से आपने एंजॉय किया है अपने रोल को? मैं सर सबसे पहले आपका धन्यवाद, भारत एक्सप्रेस देखने वाले जनता को धन्यवाद। सो एनीवेज, इसमें तो जहां एक्शन होता है या जैसे जहां पे एक्शन आता है वो वैसे ही एंजॉय बहुत करता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा मारना पंच। सुंदर सी हीरोइन है और उनके साथ लव वाले सीन या डायरेक्टर ने जर्नलिस्ट बना दिया है, जेल थोड़ी जाना है अभी इनके साथ ड्रामा करके, ऊपर से खदान माफिया दिखाया मुझे। ठीक है, तो मन को मारा बस दूसरे को मारा अच्छे से। निकला सारा। पोस्ट मुझे सीन नहीं मिले ना, वो उधर निकाला मैंने। अब आपको ठीक लग रहा है कि मेरे फ्लेवर की चीज आई है। हाँ जी, तो इसलिए एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है, सिमरन जी ने बनाई है, जिद्दी जट। एक जट और जाट की कहानी, और दोनों ही बहुत जिद्दी रहते हैं, जाट कम्युनिटी भी जट तो वैसे ही जिद्दी सन की, ये तो अंडरस्टूड होता है, उसमें जिद्दी लगा के आपने नहीं कुछ और पावरफुल कर दिया इनको। नहीं देखो, एक हर एक मतलब जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि मतलब कहीं आप पैदा होते हो ना, तो वो आप कैसे भी रहो, आपके अंदर वो आ जाता है। ठीक है, और जो मतलब पंजाब का पानी ऐसा है, हरियाणा का पानी ऐसा है। वही मैं भी कह रहा था कि वो तो ऑलरेडी सनकी और जिद्दी होते ही हैं। हाँ, नहीं सनकी तो नहीं कह सकते। जिद्दी का मतलब क्या होता है कि एक जिद ठान लेना कि मैंने आज मतलब ये काम कर देना है। ठीक है, से कोई मतलब नहीं। वो मतलब वो सेकेंडरी है, लेकिन देखो आपने जो अच्छा काम करने वाले हैं तो वो भी करके हटते हैं, जो बुरा काम करने वाले वो भी करते रहते हैं। हाँ जी, इस रोल में जनता आपको देखना चाहेगी, तो आप मतलब किस तरह से क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, या वो समझना चाहेंगे आप? ओके, इसमें मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंट एक्शन किया है। अगर हीरोपंती में टाइगर और मेरा एक्शन वहां पे एक ही सीक्वेंस है, क्लाइमैक्स। पब्लिक ने उसमें बहुत सीटियां मारी थी, मुझे बड़ा प्यार दिया था। इसमें हीरोपंती जैसा क्लाइमैक्स 6-7 बार है। अब सोचो कितना इसमें इंजॉयमेंट है पब्लिक के लिए, तो वो बहुत इंजॉयमेंट वाला मैटर है मेरे लिए। प्लस एक डेयरिंगनेस दिखाया है, एक थोड़ा वैसे रोबाबदार और बिजनेसमैन भी दिखाया है, तो एक बहुत उस रोल को मैंने ब्लेंड करता था, एक देसीपन में प्लस एक इंटेलिजेंट वे से भी। तो जो थोड़ा कभी कभी इशू लगता था मुझे, मैं अपना एक्सप्रेशन किस तरह से रखूं इस सीन को, मैं उंडल से सिमरन जी से डिस्कस भी करता था उस बारे में, क्योंकि दूसरा जो कैरेक्टर है सिंगा का, तो वो एक देसी गांव का दिखाया है, वो हाथ ठेठ है, वो जट है, ठेठ जट, मैं जाट हूं। अब दोनों खुले हाथ पैर, उसके ज्यादा खुले क्योंकि गांव से है, मैं शहरी हूं, तो प्लानिंग से खोलता हूं हाथ पैर में। ऐसा है, तो एक अपने आप में एक एज एन एक्टर भी इट वाज अ गुड मोमेंट टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट उस हिसाब से जी। कितना कुछ वक्त लगा इस मूवी में, जो शुरुआत हुई मूवी की और लास्ट तक, कितने दिन में इसकी शूटिंग्स वगैरह रही? 42 डेज, 40-42 दिन लगे थे हमारे। लेकिन इसका दो एक्शन मतलब जो क्लाइमेक्स है वो हमारा कोई 10 दिन का शूट था। 10 दिन इसका एक्शन शूट हुआ है, और मतलब वो बहुत बड़ा तामझाम था, मतलब 4-4, 5-5 कैमरे लगे हुए हैं। तो वो मतलब, तो मुझे तो एक मेरा एक्टर हंस के बोल रहा था कि मैं आगे से बोलूंगा जहां 4-5 कैमरे लगे हैं वहां इसकी पिक्चर चल रही होगी। तो हमने बहुत मतलब जो चाहिए था
वही किया है इन्होंने। बहुत मतलब फिल्म के जो खर्चा आम फिल्म से थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन वो दिखेगा, स्क्रीन पे दिखेगा कि हाँ अच्छा। ट्रेलर में मुझे जो दिख रहा था उसमें एक्शन जो पसंद करते हैं उनको बड़ा मजा आने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी, आप क्या कहें? वही मैं कह रहा हूँ, इसमें इसका यूएसपी स्टोरी तो है, रेत खदान अभी तक आया नहीं है। जैसे मैं पहले भी बोला, अभी इससे पहले लॉन्च से पहले, कि जब पुष्पा सैंडलवुड माफिया पे बनी है, स्मगलिंग पे, सैंडलवुड स्मगलिंग, केजीएफ बनी गोल्ड खदान पे, तो ये अपने आप में इंडिया का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सैंड माइनिंग। सभी प्रदेशों में ये जहां नदी निकली है वहां पर ये और हर जगह कंस्ट्रक्शन है, इंडिया डेवलप बहुत तेजी से हो रहा है, अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है, तो रेत चाहिए, तो हर जगह हर तरह की चीज हो रही है। तो अपने आप में ये जो मोमेंट है इसका एक्शन का, इसलिए हमने इसको जस्टिफाई भी किया साथ में, इसलिए सिचुएशन में जैसा लगा तो एक्शन आया और पब्लिक एक्चुअली बहुत एंजॉय करेगी। किसी एक्शन में आपको लगा कि आपके पढ़ने वाला है? हाँ इंटरवल याद है? इंटरवल हाँ, सच में तो एक 17 सेक्टर में शूट कर रहे थे और ये लोग इतना इंटेंस हो गए कि ये छोड़ ही नहीं रहे एक दूसरे को, मतलब ऐसे पकड़ के खड़े हैं, भाई छोड़ दो हमें लग जाएगी। गैंग खींच रहे हैं एक दूसरे तो आपको लगा कि रियल में तो नहीं लड़ हाँ, जाएगा? मेरे को लगा मैं लड़ पड़े। मैं कहा चलो प्रोड्यूसर एंड एक्टर हो गया। फिर मैंने उस लड़की को बोला, मैं कहा साइड हो जा, मुंह पे लगेगी। तो वहां पे जेन्युइन लगा था, ये लोग इंटेंस हो जाते थे, पागल हो या सनकी है। तो रीटेक करना पड़ा, मतलब ऐसा रीटेक भी नहीं किया इन्होंने, वही रख लिया। हमें नेचुरल मिला है। और जैसे ये बचा रही है उसमें बदू पकड़ा है पूरा, और लाला लाला होगी, वही रखा है उन्हें। मतलब आप उस सीन में खो गई? खुआ दिया हमें। हम पकड़ रहे हैं, अभी छोड़ो हो गया। मैं उसको देख रही हूँ, मैं इसके छोड़ क्यों नहीं रहा है ये। तो इट वाज वेरी नेचुरल, क्योंकि मेरे को जेन्युइन लगा कि लड़ पड़े। आपको समझे, एक कट, कमरा बंद करो, ये लोग ज्यादा चोट ना लग जाए इन लोगों की। ये भी बोला था। कमरा नहीं, ओपन था, ओपन कैमरा। मैं इशारा कर रही हूँ, चल रहा है क्या? कहते चलने दो। सुबह 4 बजे का शॉट है, सुबह 4 बजे हम लोग ये पूरी रात 4 दिन रातों को शूट किया, 7 से लेकर सुबह 4 बजे। ये एक समझना चाहेंगे कि इसमें ऐसा कब हुआ कि आपको 24 घंटे में लगभग घंटे मिला दी हो आप लोगों ने और इतना काम कर? वो हमने जो क्लाइमैक्स शूट किया है पिक्चर का 10-11 दिन, जो वहाँ माइन में किया है, रेत के खदान में, अनंतपुर साहब में किया हमने, वहां पे था तो इतनी, और वो चंडीगढ़ से हमारा बेस था, तो चंडीगढ़ से वो 90 किलोमीटर है। अब वहां पे कोई इस तरह का व्यवस्था उस तरह की नहीं थी माइन के आसपास जहां पे एक्टर्स रात को रुक सके, मस्कीटोज भी होते खदान के आसपास, दरिया है, रोज अप डाउन इतना एक्शन करके वापस जाना, जो हमारी हड्डियां टूटती थी, एक्चुअली में जो दर्दें होती थी, चोटें लगी बहुत है हमें एक्शन में, लगती भी है जब आप एग्रेसिवली करोगे। और अब अगर जट और जाट लड़ा रहे हो तो नॉर्मली इतनी थप्पड़ वाली फाइट है, हर चीज उठा के पटकना फेंकना सब है, तोड़फोड़ सब है। सो उसमें हमें बहुत मेहनत भी लगी, एज ए प्रोड्यूसर भी मैं रोल निभा रहा था साथ में। मैंने देखा हुआ है। हाँ। तो ये हमारी कंपनी है रनिंग हॉर्सेस फिल्म्स, और ग्लोबल टाइटन एक कंपनी है, तो हम लोग दोनों प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर बनाई ये फिल्म। सवाल एक हमारे जहन में आ गया, जब आपने कहा कि शरीर ऐसा लगता था टूट रहा है, तो उसको दूर करने के लिए क्या लेते थे? कुछ लेते थे? हाँ, कभी कभी ड्रिंक लेते थे, झूठ क्यों बोले, अब तो हर चीज मॉडर्न है, इंस्टाग्राम में सब हो जाता है। कभी कभी ड्रिंक लेते थे, कभी कभी डोलो खा लेते थे। आप क्या करती थी? सर मैं इतना थकती नहीं थी, मेरा कौन सा एक्शन सीक्वेंस था। ये रोकती थी हमें। मैं तो सर मेरा बहुत चिल रहा है। मेरा जो काम रहा है, आप पत्रकारिता आप लेते हैं। आप कितना थक जाते हैं? आप भी तो नहीं, मतलब मेरा सिर्फ नॉर्मल सा सब प्यार मोहब्बत, हाँ जी क्या हो गया, कैसे हो गया, हमारा ये काम। हम कहाँ लड़ाई करते थे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। लड़वाने काम करते थे क्या? जैसे आप करते हैं। ऐसा ही कुछ है हम सर। लोग तो नारद मुनि के वंशज हैं, पत्रकार का मतलब। तो हम लोग नारायण नारायण। कुछ गाने वगैरह कुछ वो शूट हुए हैं, कुछ लव सीन्स, उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। गाने बहुत अच्छे हैं मूवी के, म्यूजिक बहुत अच्छा दिया है। एक गाना था, आई रिमेम्बर, हमने वो भी रात को, बेसिकली रात का वो रात भर शूट किया। एक गाना था टल्ली पे था, और पूरी रात शूट कर। टल्ली कौन कौन हुआ था? टल्ली शादी का गाना है, बड़ा वो शादी का गाना, वो सब सभी टल्ले थे वहाँ पे। वहाँ पे सभी टल्ली हो रखे थे। तो उसको कर रहे थे, टल्ली हो गए नाच। मतलब काम के साथ फुल एंजॉय। नहीं, हम लोग, मुझे लगता है कि इस फिल्म का जो बहुत अच्छा एस्पेक्ट ये रहा है कि सब बहुत
प्यार से सबने काम किया है और बहुत मेहनत के साथ। मैं कहती हूँ कि हर मूवी और हर काम, आपका भी हर काम मेहनत के साथ ही होता है, और इसमें थोड़ा फन एलिमेंट हो जाए तो इजी हो जाता है। तो ये हमारी मूवी में हुआ है, बहुत इजी। जो डायलॉग लिखने का काम होता है वो भी एक तरह से बड़ा काम होता है, डायलॉग डिलीवरी करना, और उससे क्योंकि बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं उससे दर्शक, तो उसको लेकर के क्या कुछ एक्सरसाइज रही? लिखने में टाइम जाता है। कोई भी मूवी अगर आपने अच्छी करनी है ना तो लिखने में टाइम जाता है। लिखने में मतलब आप ये लगा लो कि ये 1 साल से ज्यादा जाता है अगर अच्छी फिल्म बनानी है तो। मतलब फिर पहले लिखते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं, फिर उसको मतलब सुधार करते हैं, फिर डायलॉग में तो ये ध्यान रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि एक डायलॉग से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है, तो डायलॉग में ध्यान भी रखना है कि हमने अपनी बात कहनी है, लेकिन वो किस कानूनी दाव पेच ना हो जाए। हाँ वो जैसे पत्रकारिता हमने सीखना शुरू की तो हम 1-2 साल में सीख गए और धीमे धीमे तेवर अपने बदलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम फिल्मों में लिखना चाहें तो कितना वक्त में सीख पाएंगे? वो क्या है कि सर आपने टाइम दिया ना इसको, तो उसको भी टाइम देना पड़ेगा। हाँ ऐसे यानी कि आप ठीक है, आप पत्रकारिता में ही रहे हम, हाँ, इधर की ओर डाइवर्ट ना हो। हाँ, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरी मूवी में, चूंकि आपने प्रभास के साथ भी काम किया हुआ है और साउथ में, तो क्या इस मूवी को आप लोग साउथ भी लेके जाएंगे? क्या कुछ तैयारियां होंगी? अगर ये वैसे हिंदी में तो लगी रही है, पर ज्यादा नहीं, कुछ पहले चेक करेंगे पब्लिक का रिस्पांस क्या है। आजकल आपको पता है सिनेमा बिजनेस कैसा है, स्लोली हम ग्रो करते हैं। तो अगर पकड़ गई सही तो वहां एक्स्ट्रा हिंदी लगा देंगे, नहीं तो ऐसा लगा कि अच्छी डिमांड वहां से आती तो उसका फिर रीमेक वहां पे कर देंगे तेलुगु या कन्नड़ में। क्योंकि एक्शन मूवी की डिमांड साउथ में बहुत रहती है और इतनी ज्यादा डिमांड इधर भी आ गई, ऐसा नहीं कि नहीं साउथ में। साउथ की तमाम एक्शन मूवी डब होकर के हिंदी में इधर अब देखिए चली ना, आज जितने भी साउथ के हीरो अल्लू अर्जुन हो गए या प्रभास हो गए, ये सारे जितने सुपरस्टार्स हैं, ये सब इस मार्केट में कितना लोगों ने एक्सेप्ट किया, हिंदी डबिंग ही सब इन्होंने की है। रजनीकांत से सिलसिला शुरू हुआ और करेक्ट कब से चल रहा है, पर अभी की ऑडियंस ने जल्दी इनको प्यार दिया। पूरे हिंदुस्तान में फिल्में भी अच्छी थी, डायरेक्टर्स एक से एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है। इनफैक्ट मैंने सुकुमार सर के साथ भी काम किया हुआ है, जो पुष्पा के डायरेक्टर है। मैं उसमें कृति सनोन थी, वहां मैं और कृति मिले थे, ऐसे हम हीरोपंती मिली, ऐसे बहुत पूरी जर्नी बहुत लंबी। एनीवेज कटिंग इट टू शॉर्ट, तो इसको हम साउथ में डेफिनेटली बनाएंगे रीमेक। अगर रिस्पॉन्स हिंदी में भगवान करे अच्छा रहा और ऑडियंस ने फुल सपोर्ट किया तो इसको फिर साउथ की ऑडियंस के लिए बनाएंगे इस फिल्म को। आप इस रोल में अपने आप को किस तरह से पाती हैं कि कितना अच्छा रोल रहा? क्या कुछ आपने करना चाहा और वो कर पाई कि नहीं कर पाई? क्या कुछ रह गया जो आप करना चाह रही थी? मेरे हिसाब से थ्रू आउट बहुत स्मूथ गया है, और ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ पत्रकारिता का शुरू मैं कर ही लूं, इतना मैंने सीख लिया है। मेरे को लगता है कि उस टाइम पे जब हम शूट कर रहे थे, फर्स्ट सीन था ना सर, जब बेसिकली मैं एक डायरी खोलती हूँ, उस डायरी के बाद पूरी स्टोरी शुरू होती है, और हाँ बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। और मैं उसमें सोच रही हूँ कि सर मुझे बोल रहे हैं, बिकॉज उन्होंने मुझे बताया कि बात हम ऐसे करेंगे, अब बात ये होगी, अब इस तरीके, अब ये होगा। तो मुझे लगा हाँ ऐसे, ये से तो मैं कभी बोलनी ही नहीं, यू नो, लाइक आई एम वेरी ऑपोजिट ऑफ दिस। मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, एनर्जी है, बट आप मतलब मैं तो चलो ये तो मजाक ही था, मैं कभी भी आप लोग करते हैं वो मैं कभी नहीं कर सकती, ये तो कमेंडेबल है। हाँ आप तो मतलब ये तो बहुत है, बट मुझे ऐसे लगता है कि जब आप कोई और कैरेक्टर जीते हो ना, और कोई और प्रोफेशन आपके कैरेक्टर के थ्रू जीते हो, तो आपको ना उसकी बारीकियां समझ में आती है थोड़ी बहुत। और मुझे लगता है कि हर जो चीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल है, और आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड जो मैंने किया उसके साथ में। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर, आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, ये मूवी कब तक मार्केट में आएगी और क्या कुछ प्लानिंग है इसको मतलब? ये हाँ आंसर तो प्रोड्यूसरों के पास है। दूसरा क्या होता है ना, प्रोड्यूसर ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कैसे स्पेस मिलती है, कैसे वो फिर प्लानिंग करनी पड़ती है, वो सारा काम होता है, फिर तो उस हिसाब से वो कर लेंगे। कोरोना के बाद फिल्मों को लेकर के एक जो वो आया, मतलब एक दौर आया, वो कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत अच्छा नहीं कहेंगे उसको, लेकिन धीमे धीमे चीजें बदल रही हैं। वेब सीरीज की ओर डाइवर्ट हो गए थे तमाम प्रोडक्शन हाउस। अब ऐसे में ये बड़ी बात है कि आप मूवी लेकर के आ रहे हैं, बड़े एक हिम्मत और साहस की बात। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आई होप कि इसमें सब कुछ पब्लिक सपोर्ट से होता है, ऑडियंस चाहेगी। अभी क्या ओटीटी कुछ फिल्में होती है वो ओटीटी में अच्छी लगती है,
इसका कैनवेस बड़ा है, लार्जर देन लाइफ फिल्म है, एक्शन में भी, स्टोरी में भी। ऐसी फिल्मों को मेरे हिसाब से पब्लिक को सिनेमा में देखना चाहिए। अब बाहुबली अगर आप नेटफ्लिक्स में देखो, आप वो थोड़ी देख पाओगे। मैं नहीं कह रहा कि बाहुबली जैसी फिल्म है, बट ये कि एक रेंज है। एक चीज और बता दूं आपके के इस माध्यम से, इसका जो कैमरामैन है डीओपी, बाहुबली का स्टडी कैमरा ऑपरेटर है। बाहुबली का कैमरामैन इस पे हमने ब्रेक दिया है, तो तभी आपको उस तरह की फील लग रही है, साउथ स्टाइल का, उस तरह का टेकिंग। नाम सुरेश बाबू है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा कैमरामैन। सो दैट्स वाई इस करके इसका सब तामझाम ये सब ऑडियंस के ऊपर है कि वापस सिनेमा को ठीक करे। बिल्कुल, ऑडियंस करेगी भी, और आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपका जो उत्साह है, भारत एक्सप्रेस परिवार की तरफ से आपको सभी को, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मूवी सफल हो और इसकी हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं, दुआएं भी करते हैं। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।